हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो थोड़ा सा डिले होगा आने में, ठीक है, बट नो डाउट यार वीडियो आ रही है, दैट इज लाइक इट्स फाइन ना। आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल रहे हैं, कंटेंट मिल रहा है, थोड़ा सा डिले तो चलता है। और वैसे भी आई डोंट थिंक कि सभी बच्चे 8:30 बजे देखते होंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। देखो, ट्यूना फिश है, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। आज है 3 तारीख, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, ठीक है। और 3 तारीख को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व करते हैं। अ प्रेस फॉर प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस इस बार की थीम है। थीम याद रखना, थीम इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, फटाफट फटाफट देखते हैं, है ना। चलो, हाउ मच सर्ज इज प्रोजेक्टेड बाय इन्वेस्ट इंडिया फॉर द ई कॉमर्स मार्केट बाय 2030। सर्ज होता है बढ़ोतरी, इंक्रीज, इंक्रीमेंट कह सकते हो, बट इंक्रीज लिख लेते हैं, ठीक है। कितनी बढ़ोतरी जो है वो इन्वेस्ट इंडिया ने प्रोजेक्ट की है। इन्वेस्ट इंडिया ने कहा है कि 2030 तक जो ई कॉमर्स मार्केट है वो 325 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ जाएगी। एंड जो मोबाइल फोन्स के मामले में आप कह सकते हो तो 80% लोगों के पास मोबाइल फोन होगा 2026 तक। और ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो काफी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सब इस बेसिकली इंडिया ई कॉमर्स मार्केट से रिलेटेड प्रोडिक्शन जो है वो इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी है, इसने की है और कहा है कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट बन जाएगी 2030 तक इंडिया। रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि जो लाइक इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी है वो भी 800 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ जाएगी। अभी हम 70 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट पर है। एंड 7% ऑनलाइन शॉपिंग में इंक्रीमेंट होगा रिटेल मार्केट में। एंड सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस है हमारा। एंड वी आर गोइंग हायर एंड हायर इन अ वे कि 2026 तक 1.18 बिलियन पीपल जो हैं वो स्मार्टफोन का यूज कर रहे होंगे। एंड रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो शॉपिंग रेवोल्यूशन है वो आएगा एंड 500 मिलियन लोग जो हैं 2030 में आपको शॉपिंग करते हुए मिलेंगे ऑनलाइन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इनमें से किसने चार्ज लिया है एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिक्योरिटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बने हैं वो बने हैं जस्टिस दिनेश कुमार। ये कर्नाटका जो कोर्ट है, कर्नाटक हाई कोर्ट है, उसमें पहले जस्टिस चीफ जस्टिस थे और अभी फरवरी में ही रिटायर हुए हैं। अच्छा, ये किसकी जगह आए हैं? ये आए हैं जस्टिस तरुण अग्रवाल की जगह, ठीक है। धीरज भटनागर जी ने भी टेक्निकल मेंबर के तौर पे कार्यभार संभाला है। एंड अगर सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल की बात की जाए तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 में एस्टैब्लिश हुई थी अंडर सेबी एक्ट ऑफ 1992, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1922। ये एक तरह से हाई कोर्ट को रिप्लेस करती है। मुंबई महाराष्ट्र में ये बेंच बैठती है। एंड इसमें जो भी ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं, चाहे वो कैपिटल मार्केट के हों दैट इज सेबी के, चाहे वो पेंशन सेक्टर के हों दैट इज पीएफआरडीए के, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर के हों आईआरडीएआई के, ठीक है, सभी के रूल्स रेगुलेशन जो हैं फॉर्मुलेट होते हैं, ठीक है, रेगुलेट होते हैं इन अ वे। चाहे सेबी हो, चाहे पीएफआरडी हो दैट इज आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर इंश्योरेंस सेक्टर हो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सबके ऑर्डर्स एंड रूलिंग जो हैं वो एक तरह से रेगुलेट करता है सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, दैट इज सैट, राइट। आगे चलें। हु हैज बीन अवॉर्डेड द लच्छू महाराज अवार्ड फॉर द ईयर 2024। लच्छू महाराज अवार्ड 2024 के लिए किसको मिला? देखो, कथक के लिए ये पंडित गजेंद्र गनगानी जी को मिला है। अगर आपसे कोई पूछ ले 2018 के लिए लच्छू महाराज अवार्ड किसको मिला, आप कहोगे मैम ये क्वेश्चन ना पुराना है, 2018 तो कब का चला गया, 24 चल रहा है, कैसी बातें कर रहे हो, है ना। जी नहीं, बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूँ। 2014 के बाद से ये अवार्ड अब दिया गया है, 10 लोगों को दिया गया है, 10 पीपल को दिया गया है, ठीक है। 2018 में हेमा मालिनी जी को दिया गया है, हेमा मालिनी जी को दिया गया है कथक के लिए ही, ठीक है। पूरी लिस्ट दिखाती हूँ, अभी दिया नहीं गया, अभी अनाउंस हुआ है, 31 अगस्त 2024 को दिया जाएगा,
ठीक है। जो लच्छू महाराज जी हैं, उन फेमस कथक डांसर थे, जो उनके याद में ये अवार्ड रखा गया। 2014 के बाद नहीं दिया गया था, अभी 10 लोगों को देने के लिए अनाउंस किया गया है। देखो हेमा मालिनी जी 2018 में, सभी जो हैं वो कथक से रिलेटेड हैं, कथक डांसर हैं। एक ही है भरतनाट्यम की, दैट इज डॉक्टर संध्या पुरीचा। 2018 में डॉक्टर संध्या पुरीचा भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है, उनको 2018 के लिए मिला है, बाकी सब कथक के हैं। तो सॉरी, अगर पूछा भी जाए कि लाइक किस डांस से एसोसिएटेड है, तो सब कथक, सिर्फ एक आपको याद रखना है भरतनाट्यम वाला, ठीक है। बाकी 2024 के लिए हमने जो क्वेश्चन पूछा वो 2024 के लिए था। आपसे 2015 से लेके 24 तक के बीच में कोई भी, सभी क्वेश्चन करंट के होंगे। 18 पूछ ले हेमा मालिनी जी का, वो भी करंट का क्वेश्चन होगा। ये मत समझना कि पुराना पूछा है ना, क्योंकि अनाउंस ही नहीं हुआ, अनाउंस ही अब हुआ है। चलो आगे चलते हैं। डॉक्टरेट की जो उपाधि है वो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने दी है। किसको दी है? केवी कामत जी को दी है। डॉक्टरेट की उपाधि केवी कामत जी को मिली है, ठीक है। और अगर बात करें केवी कामत जी की, तो अगर आप फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं किसी भी तरह से, तो इनका नाम काफी माना जाना है, ठीक है। फाइनेंस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में इनका कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है, उसी के लिए डायरेक्टरेट की उपाधि इन्हें दी गई है। केवी कामत जी को चेयरमैन है ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के भी चेयरमैन है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंड ने एमओयू साइन किया है किसके साथ? ताकि एनहेंस की जा सके नॉलेज बेस। नॉलेज बेस इसका क्रिटिकल मिनरल्स का, क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भारत में जो नॉलेज बेस है वो बेटर हो सके, उसके लिए एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंड ने। किसके साथ एमओयू साइन किया है? शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ, ठीक है। अब शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है जी, ठीक है। हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। 2-3 क्वेश्चन होंगे। सीएमडी कौन है? पहले ये सब लिख लेते हैं ना, उसके बाद ये भी जानेंगे कि क्रिटिकल मेटल्स जो हैं वो होते क्या हैं। वत्सल्य जोसेफ जो है, सीएमडी नहीं है, ये सीईओ हैं, ठीक है। वत्सल्य जोसेफ जो है, इनके जो है वो वत्साला है, सल्या नहीं है, वत्साला है, ठीक है। वाई नहीं है, ये ALA, ये करेक्ट स्पेलिंग होगी। इंटरिम सीईओ है ये, ठीक है। तो शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक एमओयू साइन किया है, एंड इस एमओयू के चलते हुए जो क्रिटिकल मिनरल्स का नॉलेज बेस है वो बढ़ाया जाएगा। क्रिएशन होगा एक डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग सेक्टर का, और ये सपोर्ट करेगा कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को। यहीं पे पकड़ लो इस बात को, इकोनॉमिक ग्रोथ है। एक समय पे जो कॉमन सोल्ट है, नमक जिसे आप बोलते हैं कॉमन सोल्ट, वो भी क्रिटिकल मेटल में था। तो ऐसा जो भी मिनरल, मेटल नहीं मिनरल, ठीक है, ऐसा जो भी मिनरल दैट इज असेंशियल टू द इकोनॉमी, ठीक है, उसे आप लेमन टर्म में बोल सकते हो क्रिटिकल मिनरल। जो असेंशियल है, असेंशियल फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए असेंशियल है, वो हो गया आपका क्रिटिकल मिनरल। सीधी सी बात, ठीक है, शॉर्ट बात। चलो आगे चलते हैं। Which state government will establish cyber police station in 57 district after parliamentary election? Parliamentary election, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, जून में खत्म होंगे, रिजल्ट आएगा जून में बेसिकली। तो इलेक्शन के बाद जो है, कौन सी ऐसी राज्य की सरकार है जो 57 डिस्ट्रिक्ट्स में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी? तो ये है उत्तर प्रदेश की सरकार, यूपी की सरकार। देखो साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करना ना, मुझे भी लगता है बहुत जरूरी है। मुझे क्या, गवर्नमेंट को लग रहा है यार बहुत केसेस आते होंगे, मुझे तो कुछ कुछ पता होते हैं जो इंटरनेट पे वायरल हो गई, जो चीजें लोगों ने बता दी, मुझे तो सिर्फ उतना ही पता होता है, या हम जैसे सभी लोगों को सिर्फ उतना ही पता होता है। गवर्नमेंट पुलिस जो रजिस्टर करती है केसेस, जो गवर्नमेंट के पास आंकड़ा जाता है, वो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अलग अलग लोग तरीके निकाल रहे हैं। अभी AI आया है, ChatGPT आया है, ठीक है। तो अभी AI की हेल्प से क्या हो रहा है, आपकी नियर डियर वंस की 3 सेकंड की, ठीक है, 2-3 सेकंड की वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद AI की हेल्प से आपको पूरी कॉल कर लेंगे, एंड उस कॉल पे आपको लगेगा आपका भाई, आपकी बहन,
आपके मम्मी, आपके पापा, आपका जो भी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी नियर डियर वंस आपको कॉल कर रहा है एंड दे आर सेइंग कि मुझे इस नंबर पे जो है वो पेटीएम कर दो या इतना अमाउंट ट्रांसफर कर दो, और नंबर भी जो होगा वो आपके नियर डियर वंस का नहीं होगा, कोई दूसरा नंबर होगा, बट जो आवाज होगी वो बिल्कुल सेम डिट्टो एग्जैक्ट होगी जो जिस पर्सन को आप जानते हो। तो एआई की हेल्प से ये सारी चीजें भी हो रही हैं, इस तरह का फ्रॉड भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अवेयर रहा करो यार। आई डोंट वांट कि लाइक नोबडी वांट्स, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नोबडी वांट्स कि किसी के साथ भी किसी तरह का भी कोई भी फ्रॉड हो, ठीक है। तो बी अवेयर एंड या यूपी पुलिस इज डूइंग गुड, यूपी स्टेट गवर्नमेंट इज डूइंग गुड, ठीक है, कि वो 57 डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन के बाद जो साइबर पुलिस स्टेशन है वो एस्टैब्लिश करेगी एंड दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर 75 डिस्ट्रिक्ट की 75 डिस्ट्रिक्ट में भी ये स्टेशन, पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश करने का ये डिक्लेयर हो चुका है। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू क्रिएट अ टोटल ऑफ 1425 पोस्ट इन दिस डेजिग्नेटेड 57 पुलिस स्टेशंस अक्रॉस द स्टेट। आगे चलते हैं। Which of the following entity has signed MOU with Norwegian company Ocean Sun for the implementation of floating solar energy technology? Floating solar energy technology के लिए जो ओशन सन है, नॉर्वेजियन कंपनी है, उसने किसके साथ MOU साइन किया है? उसने NHPC लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है। NHPC लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो फरीदाबाद हरियाणा में है, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है। और इसके सीएमडी कौन है? इसके सीएमडी है राजेंद्र प्रसाद गोयल जी, ठीक, राजेंद्र प्रसाद गोयल जी इज द सीएमडी ऑफ NHPC लिमिटेड। और ये जो MOU है ये ओशन सन जो एक नॉर्वेजियन कंपनी है उसके बीच और NHPC के बीच साइन हुआ है फॉर ऑपरेट, क्योंकि जो नॉर्वेजियन कंपनी है ओशन सन वो ऑपरेट करेगी एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। किसकी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी? फ्लोटिंग सोलर इंडस्ट्री में जो फ्लोटिंग सोलर पैनल्स है उसकी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी। और MOU के चलते NHPC और ओशन सन जो है वो एक्सप्लोर करेंगे एरियाज जहां पे ये लोग ओशन सन के फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी जो है, जो फोटोवोल्टिक पैनल्स के थ्रू है, उसको कहाँ एक्सप्लोर किया जा सकता है, कहाँ पे ऑपरेट किया जा सकता है, कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। आगे चलते हैं। नेम इंडियन पर्सनालिटी हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज। गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज की अगर बात करोगे ना तो नोबेल, ठीक है, ये एक तरह से ग्रीन नोबल है, ठीक है, इसे ग्रीन नोबल कह सकते हो। किसको मिला है? आलोक शुक्ला जी को मिला है, ठीक है। गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज 2024 का किसको मिला है? आलोक शुक्ला जी को मिला है। देखो ग्रीन नोबल कहते हैं इसे। गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज जो है गोल्डमैन एनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और ये प्राइज जो है वो रिचर्ड एंड रोहंडा गोल्डमैन के द्वारा 1989 में एस्टैब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था। ये उन सभी एनवायरमेंटल लीडर्स को, देखो अभी कितने लोगों को दिया गया? अभी 7 लोगों को दिया गया है। ये 7 लोग 6 रीजन्स से हैं, ठीक है, और ये जो अवार्ड है ये 6 रीजन्स में ही दिया जाता है। और 6 रीजन्स कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, ये 6 रीजन्स से दिया जाता है, ठीक है। एंड आइसलैंड्स ऑफ आइसलैंड्स एंड आइसलैंड्स नेशंस, ठीक है, उनको दिया जाता है। ऐसे 6 कैटेगरी है उनमें दिया जाता है। इस बार 7 लोगों को दिया गया है और इंटरनेशनल जूरी द्वारा सिलेक्ट होते हैं और अवार्ड जो है वो $2 लाख की प्राइज मनी होती है, ठीक है। बात करते हैं आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला एक फॉरेस्ट एंड ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट है जिन्हें गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड बेसिकली जो ये इन्होंने जो मेन काम जो इन्होंने लाइक फॉर विच ही इज फेमस फॉर इज द कैंपेन दैट सर्व 4.45 लाख एकर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट एंड 21 प्लांट कोल माइंस जो छत्तीसगढ़ हसदोई अरण्या रीजन में है, ठीक है।
एंड अगर बात करें इस रीजन की तो 1.7 लाख हेक्टेयर्स का ये पूरा रीजन है ऑफ कोरबा, सूरजपुर, सुरगुजा इन छत्तीसगढ़। एंड इन्हें जो है वो छत्तीसगढ़ के लंग्स के तौर पे भी जाने जाते हैं ये रीजन, ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी 25 एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इसमें, 92 बर्ड स्पीशीज हैं और 167 रेयर एंड मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज भी हैं। तो बहुत बेहतर उम्दा काम किया है इन्होंने। मैंने बोला था 6 रीजन्स में दिया जाता है, 7 लोगों को दिया गया है। कौन से हैं? मार्सेल गुम्स ब्राजील के साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका रीजन के लिए, ठीक है। देन मुरावा मारकोए मोरोक्के जॉनसन ऑस्ट्रेलिया, देन आइसलैंड एंड आइसलैंड नेशंस के लिए आलोक शुक्ला जी भारत से, एशिया रीजन में टेरेसा विंसेंटे स्पेन से, यूरोप रीजन के लिए एंड्रिया वेदारू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, नॉर्दर्न अमेरिका के लिए, और नॉन हिले मबुथमा एंड सिंह गुगू जुकुलू साउथ अफ्रीका रीजन से, ठीक है। तो ये कुछ 6 प्राणी एंड ये कुछ 6 व्यक्ति और ये कुछ 7 व्यक्ति, ये कुछ 6 रीजन, ठीक है। 7 पीपल, डोंट गेट कंफ्यूज, एंड 6 रीजन। 6 रीजन तो कॉमन है और 7 पीपल को भी मिला है 2024 के लिए। और इंडिया की बात करें तो आलोक शुक्ला जी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिस कुड कम इन एनी ऑफ योर एग्जामिनेशन। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है, बिल्कुल ठीक है, हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं 3, ये किस स्कीम से रिलेटेड है। 1 मई को, चलो पहले स्टेटमेंट ही देखते हैं। ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। ये जो स्कीम है वो 1 मई को लॉन्च हुई थी 2016 में बलई यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ये स्कीम जो है एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है एंड एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करती है गरीब घरों में। तो क्या अब आप इस स्कीम का नाम नहीं बता सकते? पीएम उज्ज्वला है ना, जब आगे एलपीजी कनेक्शन टू पुअर हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये 1 मई का क्वेश्चन था क्योंकि 1 मई अभी गया है एंड इस स्कीम को बेसिकली 1 मई के दिन, वैसे तो उज्ज्वला दिवस के तौर पे इसे जानते हैं, बट ये अभी नहीं 2022 में ही इसको रखा, मतलब इसको उज्ज्वला दिवस मनाने का सोचा गया था 2022 में, ठीक है। फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का, 2016 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। और तब जो टारगेट था वो 8 करोड़ कनेक्शन प्रोवाइड करने का था, जो अगस्त 2019 में टाइम से पहले ही पूरा हो गया था, ठीक है। ये स्कीम जो है क्लीन कुकिंग एलपीजी, बेसिकली एलपीजी जो सिलेंडर्स हैं वो जो निम्न वर्ग के लोग हैं, पुअर गरीब लोग हैं, उनको प्रोवाइड करवाना था। उज्ज्वला 2.0 भी लॉन्च हुई थी अगस्त 2021 में महोबा यूपी में, एंड इसमें भी यही था कि एडिशनल 1 करोड़ और कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किए जाए, ठीक। आगे चलते हैं। विच इकोनॉमिक थिंक टैंक हैज एस्टैब्लिश्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ कुड exceed 7% in 24-25 due to positive monsoon forecast and global outlook। किस इकोनॉमिक थिंक टैंक ने, बेसिकली किस जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी है, इंस्टीट्यूट है, उसने ऐसा अनुमान लगाया कि जो जीडीपी है इंडिया की वो 7% से भी ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो ये अनुमान लगाया है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। अभी ही 2 दिन पहले ही मैंने इंडिया की जीडीपी जो कितना किस ने प्रिडिक्ट की उसके बारे में बात की थी, ठीक है। एडीबी और फिच जो रेटिंग्स है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी जो थी वो 7 रही थी, ठीक है, 7% रही थी। एसएनपी एंड आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड जो एसएनपी रेटिंग है, ठीक है, उनके हिसाब से भी या मॉर्गन स्टैनले के हिसाब से भी ये जो रेटिंग है वो 6.8 अभी जो प्रिडिक्ट की गई है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के द्वारा, ये 7% से भी ज्यादा है। क्यों? ड्यू टू दी पॉजिटिव मॉनसून फोरकास्ट और जो ग्लोबल आउटलुक है उसके अनुसार, ठीक है। अप्रैल 2024 में उसकी जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू है उसके द्वारा इट इज प्रोजेक्टेड दैट की जो रेंज है हाई फ्रिक्वेंसी की वो इंडिकेट करती है, वो रिवील करती है ये जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है मैन्युफैक्चरिंग पे, वो
ईयर हायर है, और यूपीआई जो लीडिंग पेमेंट सिस्टम है, जो आप जानते हैं यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, वो भी हाईएस्ट टच कर रहा है। 2016 से जब से वो स्टार्ट हुआ है, डिवाइडेड इंक्रीज तो हो ही रहा है, ठीक है। इट इज मोर ऑप्टिमिस्टिक कि जो 7% है वो रियल जीडीपी है, जो कि प्रोजेक्ट की गई है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। दैट इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी अगर एंटिटी की बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक एंड रिसर्च, एंड दैट इज अंडर लाइक इट हैज बीन प्रोजेक्टेड बाय द, जो ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ है वो आरबीआई के द्वारा भी प्रिडिक्ट की गई है, ठीक। चलो, सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइस वुड हैव लाइक्ड इट। पसंद आया तो लाइक कर दो यार, ठीक है, और कमेंट जरूर करा करो, जो भी चीज ना समझ में आई हो, जो समझ में आई हो, अच्छा लगाओ बुरा लगाओ जो भी लगाओ, कमेंट जरूर क्या करो, है ना। चलो, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, बाय बाय।